यहाँ अगर पूछना है तो उस परदेसी से पूछो उसका हाल। ये है यहाँ का जुमा मस्जिद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शादरे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आप लोगों का सवाल होता है कि जो लोग सऊदी में काम करने के लिए आते हैं इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश से, डोमेस्टिक वर्कर में और उसके बाद हाउस ड्राइविंग में, इनकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी डोमेस्टिक वर्कर में काम के लिए आते हैं तो आपकी ड्यूटी की टाइमिंग नहीं होगी, ना ही किसी दिन छुट्टी होगा। जुमा को वो भी हाफ डे छुट्टी मिलता है, बहुत मुश्किल से उसे बोलना पड़ता है कि जुमा के बाद ड्यूटी लगेगी। कुछ भाई ऐसे हैं कि जिनके पास काम नहीं है, कुछ के पास तो काम होता ही है। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम के लिए आते हैं तो कंपनी का सीन क्या होता है कि कंपनी में ड्यूटी टाइम से होता है, और एक्स्ट्रा काम करो तो ओवर टाइम भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। और यह जब से कोरोना का माहौल चला है कंपनी में, तो ओवर टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और आप लोगों का सवाल मेरे ऊपर होता है कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है। तो मैं हाउस ड्राइविंग में काम करता हूँ, डोमेस्टिक वर्कर में हूँ यानी। और जो मेरी ड्यूटी की टाइम है, इनकी टाइम की कोई लिमिट नहीं होता है। और मैं घर से सुबह निकला था, ड्यूटी तकरीबन 6:10 पर मैं घर से निकला था। और अभी टाइम हो रहा है 2:55 हो रहा है दोपहर के। अभी तक ना तो मेरा नाश्ता हुआ ना लंच हुआ। अब आप लोग पूछ रहे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जेब में पैसा भी है, सब कुछ भी है, और टाइम नहीं मिला। और नाश्ते की अगर बात करें तो सुबह सुबह जो हम लोगों का फेवरेट नाश्ता होता है ना, हम लोगों का फेवरेट नाश्ता ये होता है, इसमें है बादाम और इसमें है चना। रात में इसको भिगोने के लिए दे देते हैं और सुबह उठ करके इसको हम लेकर के ड्यूटी जाते हैं। और रास्ते में से खा लेते हैं या वहाँ पहुँच के खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने का इतना टाइम नहीं मिलता और नाश्ता का भी इच्छा नहीं होता है। और उसके बाद दोपहर में फिर एक ही बार खाना खा लेते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो आज तो खैर मुझे ड्यूटी कुछ ज़्यादा था और खाना खाने का टाइम मिला नहीं है। और अब मैं होटल की ओर चलता हूँ, आप लोगों के साथ और भी बात करूँगा, तो आप लोग लाइन पे बने रहिए। तो खाना हमारा आ चुका है, ये सलाद और ये पानी, और इस सलाद को अब खोल लेते हैं। ड्यूटी से टाइम मिला नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ हो रहा है। और दोपहर के 3:15 हो गया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया और गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे की ओर चलने की तैयारी करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो इंसान को वक्त के हिसाब से मैनेज करना चाहिए और दिमाग की शांति इंसान को रखना चाहिए। और बहुत से आदमी कहते हैं कि भाई जाऊंगा तो मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप अपने दिमाग को शांति करो और बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने हर किसी की किस्मत में रिज़्क लिखा हुआ है। वो आदमी काम करेगा और मेहनत करेगा तो 2 पैसा मिलेगा, वो आदमी आगे चल करके कामयाब ज़रूर होगा। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया था। और परदेश में इंसान को ऐसा ही होता है, कभी काम ज़्यादा तो कभी कम, कभी टाइम से खाना नसीब होता है और कभी टाइम से खाना ही नसीब नहीं होता। घर से बाहर रहने के बाद इंसान को एक एक चीज़ सोच करके चलना पड़ता है। जो इंडिया में बैठे हैं वो तो सोचते हैं कि हवा में पैसा उड़ रहा है परदेश में, और जाएगा सिर्फ तोड़ेगा और तोड़ के बोरे में डाल करके भेज देगा। यहाँ अगर पूछना है तो उस परदेसी से पूछो उसका हाल, कि उसका हालत क्या होती है और किस हिसाब से पैसे कमाते हैं। और घर से जब आदमी का फ़ोन आता है ना, चाहे वो माँ हो, बाप हो, या बीवी हो, बच्चे हो, और भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार हो, तो वो एक ही बात, पैसे की ही बात करते हैं कि मेरे लिए क्या भेज रहे हो, मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो और कब आ रहे हो। कोई ये नहीं कहता है कि परदेश में तुम्हारा हाल क्या है, क्या तुमने आज लंच किया है या नहीं किया है, नाश्ता किया है या नहीं किया। अगर हम घर फ़ोन करते हैं तो अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा नाश्ते में क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, अभी रात होने वाला है तो अभी क्या खाएगा। पर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक परदेसी हूँ और परदेसी की हाल यही होता है। इस परदेश में जो सबसे बड़ा फैमिली होता है ना हमारा, वो है आप लोग। वो आप लोग इस तरह से हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कोई भी दुख और तकलीफ़ होता है तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत से ऐसे विचार हैं कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो 4 दीवारी में सिमट के रह जाता है।
अगर आपका भी कोई काम करता है प्रदेश में, चाहे वो आपका पति हो या चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका लड़का हो, अगर आप गार्जियन हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम उससे थोड़ा तरीके से पेश आएँ। और पैसा तो खैर ज़िंदगी भर कमाना लगा ही रहेगा, पैसा इंसान को जितना आए उतना कम है। तो इंसान को वक्त और हालात के हिसाब से चलना चाहिए और आपस में प्यार बांट के रखना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, क्योंकि प्रदेश में रहने वाले आदमी की सभी की हालात एक जैसे नहीं होता। चाहे वो कितना भी दुखी हो, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और इंसान अगर इतना ही अच्छा होता ना तो वो प्रदेश में नहीं आता, वो अपनों के साथ रहता। एक मजबूरी इंसान को यहाँ तक खींच के ले आती है और आते हैं। और अल्लाह का फजल व करम है कि 2 पैसे कमा करके जो खाया पिया वो अपना है, जो बच गया वो फैमिली वाले का, बीवी के हैं, बच्चे के हैं, माँ बाप के हैं। तो इंसान को खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए और अपना पे भी ध्यान देना चाहिए। तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ये ब्लॉगिंग का, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।